यहाँ को इधर को मुंह कर लियो माता जी, आप भी इधर को कर लो थोड़ा सा मुंह। हाँ जी, सभी को जय गुरु रविदास जी की, जय गुरु समनदास जी की। आज मैं हरियाणा के गांव बेगमपुर में आया हूं और यहाँ महाराज श्री सतनाम दास जी जो कि अपने गुरुओं का, संतों का, महापुरुषों का हुक्म बजा रहे हैं और उन्होंने एक बड़ी विशाल नगर कीर्तन शोभा यात्रा के रूप में एक निकाली है। आज महाराज स्वामी समनदास जी महाराज जी का और ये संत हैं श्री गुरुपाल दास जी महाराज, जिनकी प्रतिमा को भव्य रूप में, और गुरु रविदास जी महाराज जी की भी प्रतिमा है, पत्थर से, संगमरमर से इन्होंने बनवाया है। बताएंगे महाराज जी के मन में कितनी खुशी है और हजारों लोग यहाँ संगत आई हुई है, जश्न मनाते जा रहे हैं मार्ग के ऊपर से। तो महाराज जी कुछ बताएंगे आज ये कार्यक्रम किस आयोजन में रखा गया। महाराज जी सतनाम। सबसे पहले तो परम संत शिरोमणि जगत गुरु सतगुरु दास महाराज जी, दादा गुरु ज्ञान भिक्षु दास जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी व संत गुरुपाल दास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज हरियाणा के अंदर जिला करनाल में ये गांव बेगमपुर है, जहां पर संत शिरोमणि सतगुरु दास महाराज जी, सतगुरु समनदास महाराज जी व सतगुरु समनदास महाराज जी के शिष्य संत गुरुपाल दास महाराज जी, जिन्होंने बेगमपुरा पंथ मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की और समाज के लिए एक जागृति का नया रास्ता सतगुरु दास महाराज जी, सतगुरु समनदास जी महाराज के उपदेश अनुसार, जैसे शोभा यात्रा के दौरान जैसे कई प्रोग्राम ऐसे महाराज ने अपने समय में भी किए। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज खुद भी आए यहाँ पर। महाराज जी, जैसे आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है अभी शोभा यात्रा के रूप में, तो यहाँ आपने इनविटेशन भी दिया होगा लोगों को। मुख्य अतिथि कौन लोग कहाँ से आपके यहाँ शोभा यात्रा में? हाँ, जैसे आज का जो ये भव्य आयोजन है, इसमें हमारे बीच में संत महापुरुष तो पहुँचेंगे दूर दराज से। हमारे इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मधुमक्खी इंटरनेशनल ग्रुप है, जो उनकी प्रेसिडेंट है कनाडा से बहन परमजीत जसल जी, और श्री गुरुदास दरबार बैरगाम इटली से हैं, और एक समाज सेवी है अपने पानीपत से ही भाई जो तिलक राज संबरवाल जी, वो भी हमारे बीच में पहुँच रहे। और वशिष्ठ अतिथि के रूप में हमारे बीच में जो प्रवीण भाई हैं गाँव गुड्डा से हैं, जो चेयरमैन बने हैं अभी भी, और नरेंद्र धानिया जी हैं जो कल्यात ब्लॉक से चेयरमैन बने हैं। वह डिप्टी सुपरिटेंडेंट पंचायत विभाग से भाई सोहन लाल जी हैं, वो हमारे बीच में वशिष्ठ अतिथि के रूप में। और एक पुलिस मधुमन पुलिस लाइन के अंदर हम भाई दर्शन जी हैं, वो भी हमारे बीच में वशिष्ठ अतिथि के रूप में। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं भाई शेर सिंह कैथल से, वो भी हमारे बीच पहुँचेंगे। और हमारे IOCL में चीफ इंजीनियर हमारे हैं भाई भूप सिंह जी, पानीपत रिफाइनरी के अंदर जो जॉब करते हैं, वो भी हमारे बीच पहुंचेंगे। और हमारे बीच में प्रभु मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के MD मैनेजर डायरेक्टर जो भाई रिंकू जी, वो भी हमारे बीच पहुंचेंगे। और अनेक समाज से भी हमारे बीच में पहुंचेंगे, जो संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज की विचारधारा पर सदैव कार्य करते रहते हैं। महाराज जी, आपके मन में कैसे विचार प्रकट हुआ? कितने दिन पहले से आप इसकी तैयारी कर रहे थे कार्यक्रम की कि भाई इस तरह से शोभा यात्रा निकालनी है, इन्विटेशन देना है लोगों को? ये तैयारियां हमारी कम से कम भी 6 महीने से ज़्यादा की तैयारियां थी, क्योंकि सतगुरु दास जी की वाणी है, गुरु मूर्ति मन विख्या धरोसो हरदम ध्यान, कि अपने गुरुओं का हमेशा ध्यान धरें। तो मूर्ति भी हमारे उस अंग का इस इतिहास का अंग है कि गुरुओं की मूर्ति स्वरूप हमारे इतिहास को बयान करते हैं। जैसे आज भव्य मूर्ति है सतगुरु स्वामी समनदास जी की। तो महाराज जी, जैसे ये मूर्ति संगमरमर से आपने बनवाई है, ये कहाँ से बनवाई है? ये जयपुर से बनवाई है। कितना समय लगा आपको यहाँ बनवाने में, मंगवाने? कम से कम एक 1.5 महीना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आप खुद लेकर के आए हैं कि ऑर्डर किया था आपने? नहीं, हमने अपनी पसंद से बनवाई है कि ऐसी बनवानी है, तो उन्होंने वैसी ही बनवाई है, हम खुद लेके आए हैं। और जो मूर्ति है सतगुरु रविदास महाराज जी की जो स्वरूप मूर्ति दी है, वो हमारे समाज से भी हैं, गांव गुड्डा से हैं। अच्छा जी, अच्छा। उनका नाम अभी दिमाग से निकल गया, कोई नहीं, हम ऐड कर देंगे बाद में। तो महाराज जी, यहाँ जैसे संगत आई है, ये आसपास के गांव की भी है कि अपने गांव की संगत है इतनी? भाई अरुण, अच्छा जी, अरुण भाई गांव गुड्डा से हैं, जिन्होंने सतगुरु दास जी की मूर्ति स्वरूप दी है। और जो ये मूर्ति दी है अपने जो हमारा संत गुरुपाल दास जी के भाई उमेद सिंह हैं, जो सफीदों से है। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की जो प्रतिमा है, इसमें गांव बेगमपुर से जाट परिवार ने अपनी नेक कमाई में से 28,000 रुपये इसमें जाट परिवार में से, और
बाकी और संगतों ने भी इसमें सेवा मिलाई है। क्षेत्र में सभी का सहयोग मिल रहा बहुत है। बढ़िया, बहुत अच्छा। महाराज जी में संतों में आस्था रखते हैं लोग। अब हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये सभी जाति के लोग हैं, हर जगह, और सभी कृपा करते हैं। और ये जो गांव है बेगमपुर, ये ऐतिहासिक गांव है। क्या स्वामी समनदास जी भी यहाँ आया करते थे गाँव में? बिल्कुल, यहाँ पर हर सालाना 16 जून की तारीख होती थी गुरु जी की। 16 जून को आते थे गुरु जी यहाँ पर, भव्य समागम, संगत आया करती थी। हजारों की संख्या में, बहुत कई हजारों। आसपास में भी महाराज जी की संगत है यहाँ। हाँ बिल्कुल। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस गांव में स्वामी जी आते थे, ये ऐतिहासिक धरती है। इस गांव का नाम सतगुरु रविदास महाराज जी ने रखा है। जब दिल्ली से तुगलकाबाद जा सतगुरु जी गए थे इसी रास्ते से, तो ये सराय होता था पहले, जिसका नाम पहले कुंदन राजा के नाम से था, सराय था। तो कुंदन राजा भी सतगुरु रविदास जी का शिष्य बना था, और ये उसी दौरान इस गांव का नाम भी बेगमपुर ही रखा गया था। ये ऐतिहासिक धरती है, लेकिन इतिहास अभी हमें मिल रहे हैं, अभी खोज रहे हैं, अभी हमें मिल रहे हैं। और आज उसी धरती पर सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास महाराज जी, गुरुपाल दास महाराज जी की भव्य स्वरूप स्थापित होने जा रहा है। एक समाज में अच्छा मैसेज आएगा कि हमारा समाज अब जाग रहा है, जागरूक हो रहा है। हाँ बिल्कुल। और हम समाज से एक और निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने गुरुओं से जुड़िए, अपने महापुरुषों की वाणियों को जानिए। सतगुरुदास जी ने जो कहा, कहे रविदास खल्लास तुम्हारा, जो हमसैरी सुमित हमारा। सतगुरु जी ने किसी एक जाति को विशेष से उपदेश नहीं दिया, सबको अपनी अपनी मूल पहचान बताई है उनकी, कि सभी की मूल पहचान ये है। महाराज जी, जैसे ये शोभा यात्रा पहली बार निकालने की, इससे पहले भी आपने इस तरह से निकाला? नहीं, ऐसी शोभा यात्रा कभी पहले नहीं निकली। आपने पहल की है, लोगों में बहुत खुशी दे, सतगुरु के आशीर्वाद से हुआ जो भी। एक पहल की है, हाँ हाँ, की है, लोगों में उत्साह है, उत्साह है, बहुत उत्साह है। हर बार आप जो है हर वर्ष की बात अब निकला हम आगे प्रयास करेंगे कि हम आगे शोभा यात्रा निकालेंगे, तो शुरुआत हम 11 गांव से करेंगे। 11 गांव की शोभा यात्रा निकालेंगे, फिर उससे आगे जितना भी सतगुरु का आशीर्वाद रहेगा, वो शोभा यात्रा बढ़ती चली जाएगी। देखिए, बेगमपुरा पंथ के जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान के, महात्मा राजकुमार सतनाम दास जी, उन्होंने एक पहल की है, बहुत भव्य आलीशान शोभा यात्रा, जिसमें दूर दराज से लोग, अन्य स्टेटों से भी लोग आए हैं। मैं देख के हैरान हूँ, क्योंकि इनकी लगन और मेहनत समाज के प्रति इतनी है। क्योंकि प्रचार और प्रसार, व्यक्ति जब प्रचार में महाराज जी के धर्म के काम में निकलता है, तो उसको कारवा मिलता चला जाता है, लोग जुड़ते चले जाते हैं। तो महाराज जी की मेहनत रंग ला रही है, और उन्होंने बहुत मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था की हुई है। तो ये घोड़ा गाड़ी लोगों ने सहयोग में भेजी है। महाराज जी, आपने कैसे ये सब समाज का सहयोग है। देखिए, इनको सभी समाज का, जैसे अभी हमारे ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट है पंचायत विभाग से रिटायर है, हम बेगमपुरा पंथ के उपाध्यक्ष भी हैं। अब बहुत समाज सेविक हैं, और हर समय समाज के बीच में, समाज के हित में कार्य करते रहते हैं। जैसे इन ऐसे ही जो हमारे सामाजिक लोग हैं, इन्हीं के सहयोग से ये सब अब निकल के लोग बाहर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हमारे सतगुरु के नाम से जुड़ रहे हैं, सतगुरु के नाम से जुड़ते हुए चल रहे हैं, सतगुरु का नाम लेकर। शुभकामनाएं दीजिए महाराज जी, आज जो संगत आई उनका धन्यवाद। जितनी भी साध संगत जी आज यहाँ पे दूर दराज से, हर स्टेट से जो पहुंची है, सभी साध संगत का यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद, स्वागत, कि यहाँ पर अपना कीमती समय निकालकर इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। यूपी से, महाराष्ट्र से, पंजाब से भी हमारी बहुत इस प्रोग्राम में एक टीम पहुंची है। भाई बिट्टा जी हैं और उनके और साथी हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद। और जो चमार बुलेटिन है, इसके जो संचालक हैं यूट्यूब चैनल के, भाई मित्र सेन रविदासिया, इनका भी बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद है कि इन्होंने भी इस आयोजन को देखना और इस आयोजन के अंदर शामिल होना, व अपने यूट्यूब चैनल पर इस भव्य आयोजन को देश दुनिया को दिखाने का काम किया। हम पूरी बेगमपुरा पंथ की टीम दिल की गहराइयों से भाई मित्र सेन रविदासिया का धन्यवाद करती है। जय गुरु। महाराज जी, आप एक बार अपना स्थान का नाम और अपने हमारे दर्शकों को बताएं, अपने स्थान का पूजनीय स्थान जो है। हाँ, जो बेगमपुर के अंदर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के जहाँ चरण कमल पड़े, उन्हीं के वचन अनुसार कहता है बेगमपुरा में एक दिन रंग लगने हैं, और वो रंग आज सतगुरु समनदास जी के वचन सिद्ध होते जा रहे हैं। बेगमपुरा में वो रंग लगने जा रहे हैं। आना चाहे कहीं से, तो वो दर्शन करने के लिए वो करनाल से कितना मतलब उसको, वो अगर दिल्ली से आता है तो पानीपत से 6 किलोमीटर पर कोहंड गांव है। कोहंड से असंध की तरफ असंध रोड पे मात्र 6 किलोमीटर गांव है ये, असंध रोड पे। और पानीपत करनाल की तरफ से आए तो करनाल से 25 किलोमीटर पे ये कोहंड गांव है, और कोहंड गांव से हाईवे से ये 6 किलोमीटर का सफर है, जहां पर बेगमपुर गांव है, और जहां पर नाम भी रखा गया है, पूरे आश्रम का नाम बताइए महाराज। सचखंड बेगमपुरा सतधाम, जहां पर बेगमपुरा पंथ की गद्दी है,
जो संतों गुरुओं के आशीर्वाद से फल फूलिया चल रही है और उसी की सेवा हम सब कर रहे हैं। और आप जैसे भाई संगत मिल करके इसमें चार चांद लगा रही है, रौनक दे रही है, आपका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सतगुरु गद्दी शुक्र ताल धाम, जहाँ पर सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का भव्य स्थान बनने जा रहा है, वहीं के आशीर्वाद से, वो काशी दरबार के आशीर्वाद से ये सब कार्य वहाँ बढ़ता जा रहा है। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की, सतनाम सतगुरु। देखिए ये थे महात्मा सतनाम दास जी, जिनका प्रथम बार इन्होंने शोभा यात्रा के विषय में लोगों को कहा, अवगत कराया उनको, और लोग इतनी भारी संख्या में आए, मैं भीड़ देख करके हैरान हूँ, और दूर दराज से भी लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। और महाराज जी ने पहल की है अपने हरियाणा में, अपने बेगमपुरा पंथ की ओर से, तो अच्छा लगा। देश दुनिया में एक संदेश जाएगा। और आज लोग भारी मात्रा में गुरु रविदास महाराज जी से, संतों से, गुरुओं से जुड़ रहे हैं, सत्संग का धर्म लाभ उठा रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद महाराज जी। सतनाम सतनाम। हाँ जी बढ़िया जी।